दोस्तों आजकल नौकरी मिलना कितना मुश्किल है यह शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। पैसे की इम्पोर्टेंस हम सभी लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं और आज के पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा यही मानता है कि पैसा नौकरी करके ही कमाया जा सकता है और बाकी के बचे अधिकतर लोग ये समझते हैं कि बिजनेस करने के लिए बहुत सारे पैसा और टाइम की जरूरत होती है। पर आपसे मैं ये कहूँ कि बिजनेस करने के लिए पैसा और टाइम तो चाहिए ही, बट शायद उतना नहीं जितना सोचकर हम अपने बिजनेस आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं। आज हम जिस टाइम पर पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं उस टाइम पर पैसा कमाना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। कुछ पैसे और थोड़ा बहुत टाइम देकर भी आप एक अच्छे बिजनेस आइडिया से काफी पैसा बना सकते हैं, पर इसके लिए आपके पास एक दमदार आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके बिजनेस को कोई सक्सेसफुल बना सकता है तो वो है आप खुद। और अगर आप में वह जुनून है तो मैं लेकर आया हूँ कुछ नए बिजनेस आइडिया जिसे आप थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं और अगर यह ग्रो करते हैं तो शायद आपको नौकरी करने की जरूरत भी ना पड़े। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 1, रेंटल बिजनेस। कुछ लोग अपने हाउस या रूम को रेंट पर देते हैं, इससे उन्हें एक्स्ट्रा इनकम मिल जाती है। पर आजकल बहुत से स्टार्टअप भी हैं जो रेंटल रूम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ हाउस या रूम ही रेंट पर देते हैं। आजकल बहुत से लोग अपनी महंगी महंगी गाड़ियां को भी शादी में रेंट पर देते हैं और वो इन्हें अपना एक एसेट मानते हैं जो उनकी जेब में पैसा डालता रहता है। बट आप बोलोगे कि ना ही हमारे पास रेंट पर देने के लिए हाउस है और ना ही महंगी महंगी गाड़ियां। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने पास देखते हो तो बहुत ऐसी चीज है जिन्हें आप रेंट पर देकर एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई कैमरा है तो आप उसे रेंट पर इजिली किसी रेंटल वेबसाइट या ऐप पर जाकर लिस्ट कर सकते हो। आजकल बहुत से लोग वेडिंग से रिलेटेड एक्सेसरीज, गेम्स इक्विपमेंट, फर्नीचर्स और यहाँ तक कि अपने टैब्स और लैपटॉप को भी रेंट पर देकर एक्स्ट्रा इनकम कमाते हैं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी चीज है जिसे आप रेंट पर देकर कुछ पैसे कमा सकते हैं तो आज ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इस बिजनेस में आपको पैसा इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, बस रिसर्च कीजिए और एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म ढूंढिए जो आपके इस बिजनेस को काफी आगे लेकर जाए। बिजनेस आइडिया नंबर 2, कंटेंट राइटिंग। दोस्तों ये जो फील्ड है मैं इसमें आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये बहुत आगे तक ग्रो करेगी। जब से यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म आए हैं तो इसने कई लोगों की लाइफ बिल्कुल पूरी तरह से बदल के रख दी है। मतलब पहले जहाँ वो अपने छोटे मोटे काम से पैसे कमा रहे थे वहीं आज यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर शिफ्ट करके खुद को ग्रो करने के बाद अब लाखों में खेल रहे हैं। और इन्हीं लोगों से इंस्पायर होकर बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी जॉब या ऑफलाइन बिजनेस छोड़ के सीधा यूट्यूब पर आ रहे हैं और खुद का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने कंटेंट की वाकई में नॉलेज होती है, पर कईयों के टॉपिक एक पार्टिकुलर टाइम आ जाने के बाद बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिसके बाद फिर उनको यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि अब आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। और यहाँ पर उनको अपना चैनल कंटिन्यू करने के लिए एक कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ती है जो उनके चैनल के लिए रिसर्च करके कंटेंट लिख पाए और उसका काम आसान कर पाए। तो ऐसे में अगर आप एक कंटेंट राइटर की स्किल एक्वायर कर लेते हैं तो आपको अपने क्लाइंट ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यह बात आप भी जानते हैं कि अब हर 10 में से 8 लोग कंटेंट क्रिएटर बनते जा रहे हैं। बस आपको उनकी मेल आईडी पर एक अट्रैक्टिव मेल करना होगा। अगर उनको आपकी जरूरत होगी तो वो आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप में पोटेंशियल है, आप किसी चीज को डीप में रिसर्च करके उस पर अपने तरीके से लिख सकते हैं, तो यकीनन आप इस टैलेंट से शुरुआत से ही काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और फिर जैसे जैसे आपके पास काम बढ़ने लगे तो आप अपने जैसे डीप रिसर्चर को अपनी टीम में रखकर अपना काम एक्सपेंड कर सकते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 3, ट्यूटरिंग। हर इंडियन पेरेंट्स की अपने बच्चों की एजुकेशन सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। वो अपनी हर चीज को छोड़कर अपने सारे खर्चे काट कर अपने बच्चों के लिए बेस्ट एजुकेशन चूज करते हैं। और ऐसे में अगर आपके पास हुनर है किसी भी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का तो आप ट्यूटरिंग शुरू कर सकते हो। इससे आप अपने लिए एक बिजनेस तो डेवलप करोगे, साथ ही साथ बच्चों की लाइफ में उनके माइंड में पॉजिटिव अप्रोच क्रिएट करोगे। तो अब सवाल आता है कि इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करें। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि इस बिजनेस में आपको एकदम से स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू करना होगा। जैसे कि 1 या 2 स्टूडेंट से, और अपने अंदर वह स्किल लाओ और कुछ इस तरह से समझाओ जिससे बच्चों में पॉजिटिव चेंज आए, जिससे बात फैलेगी और पेरेंट्स को लगेगा कि उनके बच्चे में सच में कोई चेंज आ रहा है। फिर 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 होने में देरी नहीं लगती। और इसके साथ आप उन टीचर्स को भी ट्रेन कर सकते हो और ऐसे एक आप बिजनेस बना सकते हो। और तो और यह काम आप ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी कर सकते हो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। बस वीडियो बनाकर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हो और घर बैठे बैठे पूरे इंडिया में यह काम कर सकते हो। जैसे कि फिजिक्स वाला के अलख पांडे सर इस बिजनेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अलख पांडे सर ने 2020 में फिजिक्स वाला नाम का एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया जिसमें काफी महंगे महंगे कोर्सेज को उन्होंने सस्ते प्राइस पर देना शुरू किया और फिर फिजिक्स वाला को 7,000 करोड़ की एडटेक कंपनी बना दिया। और स्कोप की बात करें तो इंडियन ट्यूटरिंग की मार्केट हर साल बढ़ती ही जा रही है और यह बिजनेस फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है। बिजनेस आइडिया नंबर 4, ग्राफिक डिजाइनिंग।
ग्राफिक्स डिजाइनिंग किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के सबसे ज्यादा सेल होने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है उसकी मार्केटिंग, क्योंकि एक अच्छी मार्केटिंग के जरिए आप खराब से खराब प्रोडक्ट को भी बड़े आराम से बेच सकते हैं। लेकिन खराब मार्केटिंग की वजह से आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लोग उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। इसी वजह से बहुत से बिजनेसेस को किसी ऐसे की जरूरत होती है जो बेहतर ग्राफिक्स का यूज करके उनके मार्केटिंग एड्स को एक बहुत ही यूनिक लुक दे, ताकि लोग उसको देखते ही अपना ध्यान उसी तरफ लेकर जाएं और उसको इजिली बाय कर ले। ऐसे में अगर आप एक ग्राफिक्स डिजाइनर हैं तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो यह बिजनेस है वो काफी लंबे टाइम तक रन हो पाएगा, जहां आप डेली अपने क्लाइंट्स के लिए पोस्टर्स, बैनर्स, लोगो एंड और भी बहुत कुछ डिजाइन कर सकते हो, ताकि वह यूनिक ग्राफिक्स का यूज करके अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच पाए। एक वेबसाइट डेवलपर की तरह एक ग्राफिक्स डिजाइनर की भी मार्केट में भी बहुत जरूरत है। देखो, ग्राफिक्स डिजाइनिंग एक ऐसा काम है जिसके लिए आपका क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है, और इससे भी ज्यादा जरूरी चीज यह है कि हर बार आपको अपने कस्टमर को कुछ नया देना है, क्योंकि अगर आपके डिजाइन आपके क्लाइंट को पसंद नहीं आती है तो आपको उसकी पेमेंट नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो वह क्लाइंट फिर दोबारा आपके पास वापस लौट कर नहीं आएगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि हर फील्ड की तरह यहाँ पर भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए खुद को हर वक्त आगे रखना होगा। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आप यह मान सकते हो कि बहुत ही अलग अलग चीज आती है। आपका जो सर्विस है वह सिर्फ कंपनीज तक ही नहीं सीमित है, बल्कि कई ऐसे इंडिविजुअल्स भी मिल जाएंगे जैसे यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, जिनको अपने चैनल की पोस्ट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ती है। तो उन लोगों को आप अपना प्रीमियम सर्विस देकर उनसे अच्छा चार्ज कर सकते हो। बिजनेस आइडिया नंबर 5, कैफे बिजनेस। दोस्तों, हमने हमेशा से देखा है कि स्कूल और कॉलेज के आसपास कितनी सारी छोटी मोटी शॉप्स होती हैं जहां चाय, समोसे, पकौड़े वगैरह मिलते हैं। स्टूडेंट को या फिर वर्कर को एक ऐसा प्लेस चाहिए जहां पर वह आराम से बैठकर कुछ खा पी सके। तो ऐसे में आप इन्हीं प्लेस के नियर अबाउट आप एक छोटा सा स्मॉल कैफे खोल सकते हो। अब स्मॉल कैफे या शॉप्स बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं लगाना पड़ेगा, पर हाँ, थोड़े से पैसे में आप छोटा सा स्टॉल लगाकर शुरू कर सकते हो, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है तो आप एक बड़ा शॉप ओपन कर सकते हो और उसे कैफे में डेवलप कर सकते हो। दोस्तों, इंडिया का कोई सा भी स्टेट हो, अगर एक इंसान को बना बनाया फास्ट फूड मिलता है तो एक ना एक बार उसे वह जरूर ट्राई करता है, और आपके पास वो टेस्ट है जिससे कस्टमर को वैल्यू मिल रही है, तो आप इसे एक बिजनेस बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, MBA चाय वाला और चाय सूटा बार के ओनर सबने कुछ इसी तरह से शुरू किया था, और आज उनकी इंडिया का हर एक स्टेट में एक कैफे फ्रेंचाइजी है। बिजनेस आइडिया नंबर 6, ऐप डेवलपमेंट। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, पर ऐप डेवलपर का डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखा जाए तो ऐप डेवलपर का बिजनेस स्टार्ट करना भी आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर कंपनियों को अपने काम को ऑनलाइन ले जाने के लिए वेबसाइट के साथ साथ एप्लीकेशन की भी जरूरत पड़ती है, जिन्हें डेवलप करने के लिए उन्हें यहाँ पर एक अच्छा सा ऐप डेवलपर चाहिए होता है। बट यह काम ऐसा है जो हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, साइबर सिक्योरिटी और भी बहुत सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, जिसे सीखने के लिए आपको अपना टाइम और पैसा दोनों लगाना पड़ता है। या अगर आपको कोई पैसा नहीं लगाना है तो ये सारी चीजें आप यूट्यूब से फ्री में सीख सकते हो, क्योंकि आपको यूट्यूब पर बहुत ऐसे कोर्सेज फ्री में मिल जाएंगे जो आपको ऐप डेवलपर बना सकते हैं। और एक बार इन सब चीज को सीख जाने के बाद आप ऐप डेवलपर बन के 50,000 से लेकर 1 लाख तक इजिली कमा सकते हो, क्योंकि ऐप डेवलपर बनने के बाद आपके पास कई सारे एडवांटेज भी आ जाएगी। पहला एडवांटेज यह है कि इसमें आपको शुरुआत में ही हाई अर्निंग हो सकती है, और यह काफी डिमांडिंग फील्ड है, तो इससे आपका करियर भी सिक्योर हो जाता है। इस काम को आप अपने घर से या फिर ऑफिस के जगह से भी कर सकते हो, और इतना ही नहीं, आप एक स्किल टीम को हायर करके अपनी कमाई और भी ज्यादा कर सकते हो, या फिर आप इसे एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया जिनके अभी तो बहुत ज्यादा डिमांड है और फ्यूचर में भी बहुत डिमांड होने वाली है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मैं ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट अपने इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आता रहता हूँ, सो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।